एलियंस यानी कि परग्रह जीव, इनका नाम सुनते ही हमारे दिमाग में अनेक फिल्मी कैरेक्टर घूमने लगते हैं जो हमारे जैसे दिखते हैं। हमारी तरह उनके 2 हाथ, 2 पैर, आंखें और नाक होता है। लेकिन क्या ये सच में होते हैं? और यदि होते हैं तो ये हैं कहां? एलियन को लेकर मनुष्य हमेशा से ही जिज्ञासु रहा है। अगर कोई सूची बना जाए कि आदमी को किन 10 चीजों के बारे में जानने में सबसे ज्यादा दिलचस्पी है तो उसमें एलियन का नाम भी जरूर शामिल होगा। किसी को लग सकता है कि जब दुनिया भुखमरी, गरीबी, बेरोजगारी, नई नई बीमारियों आज चलते कई क्षेत्र में सैन्य संघर्षों में उलझी हुई है तो एलियन की फिक्र करने वाले लोग कम हो गए होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। एलियन को खोजने के लिए इंसान पहले से भी ज्यादा सक्रिय हो चुका है। अभी हाल ही में एलियन और उसकी खोज फिर चर्चा में आए जब रूसी अरबपति यूरी मिलनर एलियन को ढूंढने के लिए $10 करोड़ की निजी संपत्ति दांव पर लगाने के लिए तैयार हो गए। उनकी इस परियोजना में उनका साथ दे रहे हैं मशहूर भौतिकविद स्टीफन हॉकिंग, जो कि अब दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनके प्रोजेक्ट आज भी चल रहे हैं। कमाल है ना? बहुत ही थोड़ा सही पर ये हैरान करने वाली बात जरूर है। तो आज की वीडियो में हम ऐसी ही बातों पर जानेंगे कि एलियंस हैं तो हैं कहां, और अगर एलियंस मिल गए तो हम उनका क्या करेंगे। यदि एलियंस हमसे ज्यादा ताकतवर हुए तो क्या वो हमें रहने देंगे, या हम उनसे ज्यादा ताकतवर हुए तो हम उनके साथ क्या करेंगे, और क्यों हम एलियंस के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। आज की वीडियो में हम इसी बारे में चर्चा करेंगे। ब्रिटेन में हाल ही में एक सर्वेक्षण में पता चला कि एलियन में यकीन रखने वालों की तादाद भगवान में यकीन रखने वालों से ज्यादा है। आम आदमी के जहन में एलियन की छवि फिल्में देखकर बनी है, या फिर कुछ लोगों के मन में इमेजिनरी इमेज भी हो सकती हैं। फिल्मों की मेहरबानी है कि अजीब कपड़े, टोपी, हाथ पैर, चेहरे वाले, दबी हुई या फिर कंप्यूटर जनरेटिक आवाज वाले किसी असामान्य जीव को देखकर आपको यह लग जाए कि कहीं ये एलियन तो नहीं, तो बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन आपको इसकी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एलियन कौन है और दिखता कैसा है दुनिया के सबसे तेज दिमाग वाले इंसानों को भली भांति पता है। वह सुराग खोजने में बस लगे हुए हैं। नासा के वरिष्ठ अधिकारियों के माने तो साल 2025 तक धरती की परिधि से बाहर कोई जीवन ढूंढ लिया जाएगा। यही नहीं, स्टीफन हॉकिंग ने भी यूरी मिलनर की ब्रेक थ्रू लेसन परियोजना के उद्घाटन के मौके पर कहा था, अनंत ब्रह्मांड में कहीं और भी जीवन अवश्य होना चाहिए। जीवन की तलाश में हमारा चंद्रयान 3 भी चांद के उस हिस्से पर उतरा है जहां पर आज तक कोई नहीं उतरा है। वहां पर पानी होने के संकेत मिले हैं, और हो सकता है कि पानी है तो जीवन भी हो। यूरी मिलनर की परियोजना शुरू होने के दशकों पहले से ही सेटी यानी सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इंटेलिजेंस एलियन से संपर्क करने की कोशिश कर रहा है। सेटी एलियन से संपर्क के लिए 1960 से ही रेडियो टेलीस्कोप का इस्तेमाल कर रहा है, यानी कि ये अनंत ब्रह्मांड में ऐसे सिग्नल भेज रहा है और उन सिग्नलों के जवाब की प्रतीक्षा कर रहा है। थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए कि एलियन का अस्तित्व है, तो सेटी के अब तक प्रयासों के नतीजों से यह साफ है कि एलियन मनुष्य से बात नहीं करना चाहते, या फिर यह भी हो सकता है कि वो हमें सिग्नल का रिप्लाई करने के लायक नहीं है, मतलब तकनीकी रूप से इतने ज्यादा सक्षम नहीं है। और यह भी हो सकता है कि वो हम में नॉट इंटरेस्टेड भी हों, क्योंकि 1960 से पहले तक भेजे गए सिग्नलों के जवाब में सेटी को अंतरिक्ष के किसी हिस्से से 72 सेकंड का एक सिग्नल मिला था, जिसे वाव सिग्नल कहा जाता है। यह सिग्नल किसी तारे या ग्रह से नहीं आया, बल्कि सेटी को अब तक इसके अलावा कुछ नहीं सुनाई दिया है। लेकिन एक तरफा प्यार में पागल प्रेमी की तरह है, वो एलियन के पीछे पड़ा है, और हो सकता है कि इस पागल दीवाने को कभी एलियन मिल भी जाए। अगर सेटी का काम बस रेडियो सिग्नल भेजना है और किसी तरह के जवाब का इंतजार करना भर है, तो शायद हम उनका जिक्र नहीं कर रहे होते। सेटी एलियन से संपर्क करने को लेकर काफी गंभीर है, उसके लिए बहुत सक्रियता से प्रयासरत भी है। उसने दुनिया के बेहतरीन और तकनीकी लोगों का सहारा लिया है और उनको काम पर लगा दिया है। मनुष्य अपने सेटी एक्टिव प्रोग्राम के जरिए वो जीवन की संभावना वाले सभी ग्रहों पर एनकोडेड रेडियो सिग्नल भेजना चाहता है। दरअसल सेटी के निदेशक सेंट शॉस्टक इंटरनेट पर मौजूद सारी सामग्री को ही एनकोडेड रेडियो सिग्नल के रूप में अंतरिक्ष में भेजना चाहते हैं। जरा सोचिए, अगर उनकी सोच को अमली जामा पहना भी दिया जाए तो अंतरिक्ष में धरती से क्या संदेश जाएगा। यही ना कि धरती पर सबसे ज्यादा लोकप्रिय पॉन है, क्योंकि इंटरनेट का सबसे बड़ा हिस्सा उन्हीं के तरह तरह के पॉन के कब्जे में है। और ये मैसेज कितना असभ्य और कितना बेहुदा होगा, यह आप समझ सकते हैं। आपको लग सकता है कि अगर इंसानों ने ऐसी हरकत की और अंतरिक्ष में कोई इंटेलिजेंट और सभ्य जीव हुआ तो यह हरकत बहुत नागवार गुजरेगी, जैसे आप अपने ईमेल में आने वाले
अनचाहे अश्लील स्पैम मेल से खिंच जाते हैं। वैसे हो सकता है वो हमसे चिढ़ जाएं और जवाब में कुछ ऐसा भेज दें कि जिसे संभालना हमारे बश का ना हो। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप अकेले नहीं हैं। स्टीफन हॉकिंग भी कुछ ऐसा ही मानते हैं। उन्हें लगता है कि मनुष्य की ऐसी हरकतों से ऐसा संकेत जा सकता है कि मनुष्य एलियन का दुश्मन है और वह उन्हें परेशान करना चाहता है या उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है। लेकिन कहते हैं कोशिशों का अंत नहीं। रूसी वैज्ञानिकों ने 1999 में अंतरिक्ष में कई सिग्नल भेजे थे जिसमें कोई सफलता नहीं मिली। 2008 में नासा ने अंतरिक्ष में मशहूर बैंड बीटल्स के गाने भेजे। उन्हें उम्मीद रही होगी कि इंसानों की तरह एलियन भी संगीत के दीवाने होंगे और बीटल्स को सुनने के लिए धरती तक खींचे चले आएंगे। इसके बाद अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले संदेशों का डिजिटल चोला पहनाते हुए जिस तरह से वाव सिग्नल मिला था उसी दिशा में एक डिजिटल संदेश भेजा गया। इसमें कई वीडियो और 10,000 ट्वीट शामिल थे। अंतरिक्ष ग्रहों की पृथ्वी से दूरी को देखते हुए लगता है ही नहीं कि इनमें से कोई भी संदेश का जवाब हमारे जीवन काल में वापस भी आ सकता है। लेकिन अगली हमारी पीढ़ी को कोई जवाब मिले भी तो शायद उसमें यह पूछा जाए कि धरती वाले करीब 100 सालों से अंतरिक्ष में अमडम बमडम स्पैम मैसेज क्यों भेज रहे हैं, और शायद इसका एक्सप्लेनेशन धरती वाले यानी कि हमारी आने वाली पीढ़ियों को देना पड़े, क्योंकि पूर्वजों के किए हुए कर्म तो उन्हें भुगतने ही पड़ेंगे। एलियन खोजने के जुनून के बीच एक बार ठहरकर यह सोचने की भी जरूरत है कि मान लीजिए हमें एलियन मिल भी जाए तो क्या, हम उसका करेंगे क्या, और अगर वो मनुष्य की तरह बुद्धिमान न हुआ तो हम उसका क्या करेंगे। अभी तक आदमी को जो भी पता चल सका है उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि इस बात की बहुत ज्यादा संभावना है। जहां जीवन की सर्वाधिक संभावनाएं मिली हैं वहां भी फिल्मों में दिखाई जाने वाली चीजों से कोसों दूर है। यानी कि जैसे एलियंस हम फिल्मों में देखते हैं वैसे एलियंस तो हमें कभी भी नहीं मिलने वाले। धरती से 27 किलोमीटर पर वायुमंडल में एक कार्बनिक जीव मिला तो उसे ड्रैगन पार्टिकल का नाम दिया गया। इसका आकार महज 10 माइक्रोन से, यानी नंगी आंखों से उसे देखना भी असंभव है। तो क्या उसे एलियन कहा जाए? इस बात पर काफी विवाद है। इतने छोटे जीव के लिए धरती से इतने ऊपर जाना संभव नहीं लगता। हो सकता है किसी ने वहीं पर जन्म लिया हो और ये उसी वातावरण में पल बढ़कर अपने जीवन लीला को समाप्त कर देता हो। लेकिन वो जहां था वह आया कहां से था ये भी नहीं पता। रूसी अंतरिक्ष यात्रियों ने भी हाल ही दावा किया था कि उन्हें अंतरिक्ष में एक प्लैंकटॉन मिला है जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के बाहर भी जीवित रहा। हो सकता है कि अंतरिक्ष के तारों और ग्रहों के वायुमंडल में ऐसे बेहद छोटे छोटे जीवों के लिए जीवन संभव हो, और शायद यही जीव हों जो किसी भी ग्रह पर जीवन देने के लिए जिम्मेदार हों। तो अगर ऐसा कोई जीव अंतरिक्ष में मिल भी जाए तो क्या, इतनी हाय तौबा, इतने खर्चे के बाद मनुष्य के हाथ बस क्या मिलेगा? शून्य। पर नहीं, ऐसा नहीं है। यदि आप मेरी इस बात से सहमत हैं तो मैं तो इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। असल में हमें एलियन से कुछ नहीं चाहिए, पर हमारा मुख्य काम यह पता करना है कि कहीं कोई ऐसी जगह है जहां जीवन जिया जा रहा है, चाहे वो कितने ही बड़े जानवर हों, चाहे वो डायनासोर हों या फिर बहुत ही माइक्रो जीव हों। हमें उससे कोई मतलब नहीं है। साथ ही ये भी जानना चाहते हैं कि जीवन के लिए कोई दूसरा वातावरण भी सही हो सकता है या पृथ्वी के जैसा ही वातावरण चाहिए। क्या कहीं ऐसे भी जीव या जीवन हो सकता है जो ऑक्सीजन की जगह किसी और गैस से सांस ले सकता हो? क्या कोई ऐसी भी जगह जहां हम तो जीवित नहीं रह सकते या पृथ्वी का कोई भी जीव जिंदा नहीं रह सकता पर वहां के जीव जिंदा हों? साथ ही हमें यह भी जानना है कि किस ग्रह पर जीवन की शुरुआत या अंत कैसे होता है। हो सकता है हमें किसी जगह जीवन की शुरुआत या फिर किसी ग्रह का अंतिम जीव ही मिल जाए ताकि हम किसी बेजान ग्रह पर वैसी शुरुआत कर सकें और उसे रहने लायक यानी जीवन के लिए संभव बना सकें, और जहां हम रहते हैं उसे और बेहतर ग्रह बना सकें। हमारी पृथ्वी के आरंभ के बारे में जान सकें, इसके अंत को पहचान सकें। आपको क्या लगता है कि एलियंस होते हैं या सिर्फ एक कहानी है जो हमें सुनाई जाती है और हम इसे बड़े मजे से सुनते हैं? आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।